Today we are going to discuss about third type of skeleton in animals, that is endoskeleton. अब एंडोस्केलेटन जो है वो किस तरह से डिफरेंट है एक्सोस्केलेटन और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन से। तो सबसे मेन इसका करेक्टरिस्टिक ये है कि ये स्केलेटन जो है इसे हम इंटरनल स्केलेटन कहते हैं क्योंकि ये बॉडी की इनसाइड पे मौजूद होता है और ये स्किन के अंदर या फिर डीप बॉडी टिश्यूज के अंदर डेवलप होता है। तो ये स्केलेटन जो है जैसे कि हमें यहाँ पे पिक्चर में नजर आ रहा है बॉडी की इनर साइड पे मौजूद है, इसीलिए हम इसे एंडोस्केलेटन कहते हैं। अब इस स्केलेटन के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये एक रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें लिविंग सेल्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसमें एक कोलेजन प्रोटीन का मैट्रिक्स मौजूद होता है जो इसको स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है और इस मैट्रिक्स के अंदर कुछ लिविंग सेल्स होते हैं जो इस मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं। और इस एंडोस्केलेटन की जो है बेसिकली टू टाइप्स हैं, बोन एंड कार्टिलेज। तो एंडोस्केलेटन जो है बेसिकली टू टाइप ऑफ टिश्यू से बना है, बोन एंड कार्टिलेज। तो सबसे पहले हमारे पास है बोन। तो बोन जो है उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? इट इज द मोस्ट रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बॉडी के अंदर जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं उनमें सबसे जो हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है वो बोन है। और इसके हार्ड होने की वजह क्या है? इसमें डिपॉजिट होता है कैल्शियम फॉस्फेट। अगर हम बोन को देखें, उसके स्ट्रक्चर को देखें, तो ये किस पे मुश्तमिल है? बोन मैट्रिक्स पे और बोन सेल्स पे। और ये बोन मैट्रिक्स जो है वो किससे बना होता है? इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कुछ मिनरल्स हैं जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट, और प्रोटीन्स के अंदर जो है कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अब बोन जो है उसकी टू टाइप्स हैं, कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पंजी बोन। कॉम्पैक्ट बोन क्या होती है? इट इज डेंस एंड स्ट्रॉन्ग। ये बहुत कॉम्पैक्ट और हाईली पैक्ड मटेरियल होता है जो हमारी मोस्टली बोन्स का जो आउटर पार्ट है वो कॉम्पैक्ट बोन का बना होता है। ये क्या करता है? इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अटैचमेंट साइट फॉर मसल्स। जबकि कॉम्पैक्ट बोन की जो इनर साइड होती है वो किस तरह की होती है? स्पंजी होती है, उसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, इसीलिए हम उसको स्पंजी बोन कहते हैं। इट इज लेस डेंस एज कम्पेयर टू कॉम्पैक्ट बोन। और इसके अंदर ब्लड सप्लाई भी होती है। और जो स्पंजी बोन के अंदर कैविटीज होती हैं उसके अंदर एक मटेरियल होता है जिसे हम बोन मैरो कहते हैं। अब यहाँ पे आपको जैसे पिक्चर नजर आ रही है कि जो बोन है, स्पेशली जो हमारे लिम्स होते हैं, हमारे आर्म्स और लेग्स की, उनमें जो आउटर शेल होता है वो कॉम्पैक्ट बोन का होता है, जो इनर साइड होती है वो स्पंजी बोन होती है। तो ये हमें इसकी आउटर साइड जो है वो नजर आ रही है कि कॉम्पैक्ट बोन है, बहुत ही ये क्या है, पैक्ड कनेक्टिव टिश्यू है। जबकि इसकी इनर साइड जो है वो स्पंजी है, पोरस है, इसलिए हम इसे स्पंजी बोन कहते हैं। अब इसके अंदर ये स्पंजी बोन जिसके अंदर बहुत सारे पोर्स हैं, अगर इसकी हम इनर साइड पे देखें तो कैविटी होती है जिसके अंदर बोन मैरो होता है। अब बोन मैरो जो है एक स्पंजी टिश्यू होता है जिसके अंदर ब्लड सेल्स जो हैं वो बनते हैं। तो यहाँ पे थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स बनते हैं जो पूरी बॉडी में सप्लाई होते हैं। अब हमने तो डिस्कस कर लिया कि बोन का मैट्रिक्स जो है वो किस तरह का है। उसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसमें कोलेजन प्रोटीन फाइबर्स होते हैं और इनऑर्गेनिक में डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। इसके अलावा हमने जिक्र किया था कि बोन मैट्रिक्स के अंदर जो है कुछ लिविंग सेल्स भी मौजूद होते हैं। तो अब यहाँ पे हमें कौन कौन से सेल्स देखने को मिलते हैं? सबसे पहले हमारे पास ऑस्टियोजेनिक सेल्स, ये स्टेम सेल्स होते हैं जो डिवेलप हो जाते हैं ऑस्टियोब्लास्ट के अंदर। अब ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो क्या होता है? उसे हम बोन फॉर्मिंग सेल कहते हैं। ये एक इमेच्योर बोन सेल होता है जो सिक्रीट करता है जितने भी बोन्स के मैट्रिक्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं जैसे कोलेजन, उसको ये सिक्रीट करता है। फिर ये जो है फर्दर मैच्योर हो जाता है इनटू ऑस्टियोसाइट।
ये क्या करता है, बोन के टिश्यू को मेंटेन करता है और उसको क्या करता है, हार्डेंड करता है। और ये जो फोर्थ टाइप है हमारे पास, ये मल्टी न्यूक्लिएट सेल है जो कि सीक्रीट करता है एसिड्स और एंजाइम्स टू डिसॉल्व बोन मैट्रिक्स। इसे हम बोन डिसॉल्विंग सेल भी कहते हैं। अब बोन फॉर्मेशन के अंदर ये किस तरह से सेल्स इन्वॉल्व हैं। बोन फॉर्मेशन बेसिकली एक रिप्लेसमेंट प्रोसेस होता है जिसके अंदर हाइलिन कार्टिलेज को रिप्लेस किया जाता है बोन से। तो उसको रिप्लेस करने के लिए सबसे पहले ऑस्टियोक्लास्ट उस साइट पे जाते हैं और उसको डिसॉल्व करते हैं। फिर वहां पे ऑस्टियोब्लास्ट जाके क्या करते हैं, बोन टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं और ऑस्टियोसाइट्स उस बोनी टिश्यू को फर्दर मेंटेन करते हैं और हार्डन करते हैं। और बाद में क्या होता है कि ये जो सेल्स हैं बोन के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कार्टिलेज। तो ये बोन की निस्बत जो है सॉफ्टर होती है, ये भी हार्ड होती है, ये हार्ड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन एज कम्पेयर टू बोन अगर हम देखें तो ये उससे सॉफ्ट है। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है एंडोस्केलेटन में, ये एंडोस्केलेटन में जॉइंट्स पे प्रेजेंट होती है। और कहाँ पे, जो भी हमारे एंडोस्केलेटन के फ्लेक्सिबल पोर्शंस हैं लाइक नोज, एक्सटर्नल ईयर पिना जो हमें नजर आता है, अगर आप इसको टच करके देखें तो यू कैन फोल्ड इट, तो ये फ्लेक्सिबल है। तो ये बने होते हैं कार्टिलेज के। अब कार्टिलेज के जो सेल्स हैं वो कौन से होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। ये सेल्स जो हैं सिक्रीट करते हैं कार्टिलेज बोन का मैट्रिक्स। और इसका मैट्रिक्स कैसा होता है, इट इज नॉन लिविंग मैट्रिक्स ऑफ कोलाजन। तो इसके अंदर भी बेसिकली कोलाजन प्रोटीन्स शामिल हैं। इसके अंदर जिस तरह से हमने बोन में देखा था कि ब्लड वेसल्स की सप्लाई है, तो इसके अंदर कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स की सप्लाई नहीं है। और कार्टिलेज की फर्दर टू टाइप्स हैं, हाइलिन कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज जो है मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कार्टिलेज है इन स्केलेटन, स्पेसिफिकली इन ह्यूमन बॉडी। और ये कहाँ पाया जाता है, एट मूवेबल जॉइंट्स। जबकि इलास्टिक कार्टिलेज जो है इसका मैट्रिक्स जो है, इसमें बहुत सारे जो हैं कोलाजन फाइबर्स होते हैं और ये जो है कहाँ मौजूद होता है, हमारे एक्सटर्नल पिना ऑफ ईयर्स एंड एपिग्लोटिस में।